कि हमारे शरीर से बोलते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो एक जीव तत्व निकल जाता है जिससे हमारी मृत्यु होती है। तो वो जीव तत्व क्या है ऐसा? आत्मा। वो आत्मा होती क्या है? अगर मान लीजिए हमारा हार्ट फेल हो गया तो डॉक्टर चाहे तो हार्ट ठीक करके हमको फिर से जीवित कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या ऐसा है जो हमारे जीव से, क्या ऐसा तत्व है? दीपक जल रहा है, बोलो हाँ जी। अब हमने दीपक बुझा दिया, अब बताओ कहाँ गई उसकी किरण ज्योति? तो वही चीज़ तो गुरुजी, दीपक जो था वो जल रहा था, आपने बुझा दिया तो ज्योति कहाँ गई? वैसे ही विलीन हो गई। उसी तरह हम विलीन हो जाते हैं प्रभु, जैसे गंगा विलीन हो गई समुद्र में, उसी तरह हवा टायर के अंदर भरी है, ट्यूब के अंदर हवा भरी है, और पंचर हुई तो ट्यूब की हवा कहाँ चली गई? बताओ, ट्यूब की हवा कहाँ चली गई? विलीन हो गई, जहाँ से थी वहीं विलीन हो गई। उसी तरह हम जहाँ के थे वहीं विलीन होने का नाम मृत्यु है, वही विलीन है। ये भी टायर, ये ट्यूब है, ये शरीर भी एक ट्यूब है, इस पे आत्मा रूपी हवा भरी। जब तक हवा है तब तक बोल, हवा निकली पंचर। और एक सवाल गुरुजी, जिस तरह हम मेरा खुद का मानना है कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हमको एक अलग ही शांति और एक तृप्ति मिलती है, हमारे दुख भी दूर होते हैं। तो दिमाग में आज सुबह ही ये सवाल आया कि वहाँ मंदिर के बाहर इतने गरीब हैं, मांगने वाले हैं, वो तो रोज़ बिहारी जी के दर्शन करते होंगे, तो उनके दुख दूर क्यों नहीं होते हैं? हो गए उनके दुख दूर। वो आपको लग रहा है कि वो दुखी हैं, अरे वो सबसे बड़े भक्त हैं जो कम से कम, हम तो 10 मिनट के लिए दर्शन करने बिहारी जी के जाते हैं, वो तो दिन रात वहीं हैं बेचारे, भक्तों का और भगवान दोनों की कर रहे हैं। वो तो हमसे अमीर तो वही हैं। तो फिर उनको दिखने में हम लोगों को लगता है कि भिखारी हैं, देखो उनके अंदर जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं उनको भिखारी बनाए हैं। जबकि वो इच्छाएं मिट जाएं तो उनके जैसी अमीरी किसकी है? इच्छाओं के गुलाम है ना आदमी, इच्छाओं का गुलाम है। अब कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होने के बाद भी रोते ही रहते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत है फिर भी आदत है, कुछ लोग तो वहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि चलो भैया लोग आएंगे पैसे देंगे, कुछ लोग शराबी होते हैं, शराब पी लेते हैं, जुआड़ी होते हैं, जुआ खेल लेते हैं। तो वो किसी पुण्य से धाम मिल तो गया है, लेकिन अभी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का वो अंत कर दें तो वो आज परम पवित्र हैं। तो गुरुजी, उनका क्या बिहारी जी के दर्शन करने से भी उनकी इच्छाओं का अंत नहीं हो रहा? इच्छाओं का अंत तो दुर्योधन भी कृष्ण का दर्शन रोज करता था, पर कहाँ उसकी इच्छाओं का अंत हुआ? रावण भी तो राम जी के सामने ही खड़ा था, लड़ने को तैयार था, इच्छाओं का अंत कहाँ हुआ? वो राम जी से लड़के कह रहा मैं तुम्हारी पत्नी लूंगा, लो। तो सर गुरुजी, हमारी इच्छाओं का अंत कैसे होगा? सत्संग से। रावण सत्संग नहीं करता था, वो लोग बैठे तो हैं मंदिर के बाहर और सत्संग नहीं कर रहे हैं। सत्संग करें तो आज इच्छाएं समाप्त हो जाएं। भगवान मिलेंगे ना मंदिर के बाहर बैठने से नहीं, सत्संग करो, और सत्संग करने से जो प्रेम हृदय में जाएगा उस प्रेम को प्रकट होने दीजिए, अपने आप एक नया प्रकाश होगा, हृदय में भगवान प्रकट होंगे, इच्छाओं का अंत होगा सत्संग से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरे आपसे विनती है, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं 10 साल से अल्कोहल लेता था, ड्रिंक, शराब पीते थे। हाँ जी, 8 बार नशा मुक्ति केंद्र गया। हाँ, 8 बार। 8 बार। अगले दिन फिर पी लिया। फिर पी लिए। ठीक है, तो अब 6 महीने से घर में तो आपकी कथा चलती है, 6 महीने से मैं मोबाइल पे सुनता। हाँ। मेरा मन पलट गया। ठीक। मेरा होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है हरियाणा में, तो टाइम नहीं लगता था। अब मैं 5 दिन से सारा कारोबार छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। मैंने कोई अल्कोहल नहीं लिया, बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लिया। जो एंजाइटी का ये पर्चा बना है मेरा, एंजाइटी का जो दवाई खाता था, 3 दिन से मेरे को कोई एंजाइटी नहीं, कोई कुछ नहीं।
मैं सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे बस। देखो कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। मुक्ति केंद्र गए नशा मुक्ति 8 बार। जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं कर पाया वो सत्संग ने कर दिखाया। ये सत्संग का प्रभाव। लोग सुने तो सही, बस देखो आपको कुछ नहीं करना, केवल सत्संग सुनना है बस। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे को नाम दीक्षा दी जाए कल सुबह 7:30 बजे। 7:30 आप ही अधिकारी हो गुरु मंत्र लेने के। बढ़िया कि आपने इतनी, देखो बुराई में बुरा आदमी बुरा नहीं होता, बुरा आदमी बुराइयों को छोड़ दे तो उसके जैसा फिर पवित्र भी कोई नहीं होता। साइकेटर डॉक्टर का पर्चा ले रहा हूँ। अच्छा, आपकी कोई दवाई ववाई की अब जरूरत नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ स्वस्थ आपको। हैं? हाँ जी। शादी हो गई आपकी? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, अगले बार। अच्छा है। 2 बच्चे हैं, माता है, वाइफ है, सब आपको फैन है, सब दोपहर को सब बैठ के देखते चलो हैं। आपकी माँ का और आपकी पत्नी का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। मैं वही तो इनकी कह रहा हूँ पत्नी ना। और इनकी माँ बहुत बड़ा आशीर्वाद एक दिन देंगी भी जो मिस बेटा नहीं करती शराब आपको। छोड़ दे। धन्यवाद गुरु। खुश रही। यहाँ दे दो। हाँ, इनके बाद आप ले लेना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं हरियाणा के अंबाले से आया हूँ। और गुरुजी जैसे ना जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे ना मतलब बहुत सी पूजा होती है, जैसे पीर साहब की पूजा होगी और माता की पूजा होगी। पीर वीर की कौन करता है? आप? हम हमारे घर वाले भी करते हैं, आसपास में मतलब काहे सभी करते हैं? बस बोलते हैं कि मतलब बुजुर्ग थे हमारे जो मानते थे उनको। अरे बुजुर्ग तो कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, तुम भी करोगे? नहीं गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जैसे ना अब कुछ दिनों से मन से ना सिर्फ राधे राधे ही निकलता है। अरे तो राधे राधे निकलना चाहिए, और क्या निकलना चाहिए? तो सब और- काहे तुम हीर पीर के चक्कर में पड़े हो? हाँ जी, तो मैं इन सबको छोड़ के सिर्फ मतलब राधा नाम जपूं तो कोई राधा मतलब नाम मेरे- जपो, राधा नाम सबसे बढ़िया। जी जी तो ये सब अब ना करना है, जी जी है ना, उल्टे सीधे काम। ठीक है। एक गुरुजी एक और सवाल है मेरे मन में। मैं राधा रानी को बहुत दिल से मानता हूँ, मतलब मेरे जो राधे बोलता हूँ तो पूरे दिल से बोलता हूँ, लेकिन कृष्ण जी के प्रति जो कर्णवध हुआ वो पता नहीं क्या संशय है मेरे मन में है। बताओ, कि वो- क्लियर करें। संशय क्या संशय बताओ? मतलब चलो फास्ट। मेरे को आज तक इस चीज का जवाब नहीं मिला। अरे हम जवाब देंगे आपको, यदि बनेगा मेरे से तो बताओ, फास्ट बताओ। गुरुजी यही है कि जो कर्णवध हुआ वो मेरे को ये लगता है कि ना बस कृष्ण जी महाराज ने मतलब गलत किया, सही नहीं किया, बस ये ना हाँ, मतलब अच्छा। कहीं जवाब नहीं मिल पाता मेरे हाँ, को। अब भी जवाब मिलेगा आपको। जी 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 आपको लगता है कि कृष्ण जी ने गलत किया, कर्ण को मरवा के, निहत्था था वो, जी 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 रथ के नीचे था। जी गुरुजी। तो ये बताओ, कर्ण ने सही किया? द्रौपदी भरी सभा में लाज लुट रही थी, वो कर्ण बोल रहे थे आजा तेरे 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले। क्या नहीं। कर्ण सही था? नहीं सर, हाँ, नहीं गुरुजी नहीं। कर्ण गलत थे कि नहीं? नहीं, वो दानी भी बहुत बड़ा था ना गुरुजी, मतलब धर्म कर्म भी बहुत करता था, वो दानी भी था। नहीं, वो दानी बुरा अलग इंसान विषय नहीं है। था। अच्छा अच्छा, दानी हो तो फिर आप किसी की पत्नी को कहो कि आजा मेरी जान नहीं। में बैठ जा, भैया मैं तो दानी हूँ। नहीं 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 गुरुजी, तो तुम दानी हो तो तुम कुछ दूसरों की लुगाई को अपनी जगह पे बिठाओगे? नहीं वो तो है गुरुजी। तुम दूसरों की पत्नी को कहोगे कि छठा मुझे बना ले? बस पता नहीं क्या मतलब मेरे मन से सर। तो गुरुजी- भैया सुनो, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी गई, द्रौपदी ने पुकारा सबको कि बचाओ। क्या कर्ण को नहीं बचाना चाहिए था? जी जी गुरुजी। बचाना चाहिए था। जी गुरु। क्या वो अधर्म नहीं था? नहीं, अधर्म था गुरुजी। अधर्म था, और अधर्म का साथ कर्ण दे रहे थे कि नहीं? बिल्कुल दे रहे। तो फिर अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। यही कृष्ण का ज्ञान है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। यही भगवान का ज्ञान है। अधर्मी को अधर्म से ही मारो। धर्म से क्यों मारेंगे? उसने धर्म तो किया नहीं। दान जो किया, उस दान के बल पर भगवान ने हथेली में अग्नि संस्कार किया, उसका अलग फल मिलेगा। जो पुण्य है आपके उसका फल मिलेगा, पर जो पाप है उसका भी मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मैं कोई भी मंदिर जाती हूँ, सबसे पहले अपने मम्मी पापा के लिए मांगती हूँ कि मतलब मेरे मम्मी पापा के सारे कष्ट दूर हो जाए। फिर भी उनको कोई ना कोई कष्ट मिल ही जाता है गुरुजी, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता कष्ट ना मिले? हाँ, मैं अपनी मम्मी पापा को कष्ट भी नहीं दे सकती। आपका बहुत अच्छा भाव है कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये संसार का नाम ही दुखालय है। पर उनको इतना दुख क्यों गुरुजी? क्या दुख मैं है उनको बताओ? चाहती हूँ हमारे कि इस मतलब YouTube चैनल वो- पे जितने मतलब भी अभी भक्त मम्मी जुड़ जी रहे हैं वहाँ सभी पे लोग हैं। सब्सक्राइब क्या लाइक दुख है कमेंट मम्मी को करना ना आपकी? भूलें। वो चल नहीं पाती राधे गुरुजी। राधे। और जय श्री अभी कृष्ण। हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैंने गणेश विसर्जन करवाए थे अपने घर में, उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो तो कृपा थी भगवान जी की जो बच गए थे, लेकिन मैं जानती हूँ उनको बहुत कष्ट होता है, हाथ पैर, आज वो चल नहीं पाई। आज हम वृंदावन घुमाने लाए थे उनको इतने 4-5 सालों बाद, लेकिन आज वो चल नहीं पाई। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है क्योंकि वो वृंदावन आके वो चलेंगी पूरे अब बिहारी जी चलाएंगे, आ गई हैं ना धाम में। अब थोड़ा मैया योग किया करो। और क्या खाती हो आप? क्या खाती हैं आपकी माँ? खाना खाती हैं। खाने में क्या?
जो घर पे बनता है, कभी चावल। फास्ट फूड भी मतलब बाहर से भी हो माँ जाता को है। बोलना कि केवल सलाद खाएं और फल, सुबह फल दोपहर को सलाद, शाम को हल्का फुल्का एक आध रोटी खा लें तो खा लें, दाल ज़्यादा पियो, सब्जी ज़्यादा। यदि खान पान ठीक हो, मैया का ना शरीर में वजन ज़्यादा है। हाँ जी, वजन कैसे कंट्रोल होगा? मैं बोलती हूँ फल। जी, पर हाँ सुबह फल, दोपहर को बढ़िया सलाद ककड़ी इत्यादि, शाम को हल्का फुल्का दाल ले लिए, सब्जी ले लिए, बस थोड़ा एक आध रोटी ज़रूरत है तो ले लिए, नहीं तो मैया को रोटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, चावल की, सिर्फ दाल सब्जी फल और सलाद, इससे रहने दो। 1 महीने में स्वस्थ हो जाएंगी, दौड़ेंगी, चलने की तो छोड़ो। जी। और जी गुरुजी, मेरा भाई है, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, तो इसका गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये अभी 11 साल का है, लेकिन घर पे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये करता है गुरुजी। तो कथा सुना करो बेटा, गुस्सा ना की, क्यों गुस्सा करते हो? बात कराओ, बात करो। क्यों गुस्सा करते हो? गुरुजी गुस्सा आता है। कहाँ से आता है ये? क्या पता। आपकी तरफ कोई छोड़ तो नहीं देता गुस्सा? आपको किस बात पे गुस्सा आता है ये बताओ? जब कोई मेरे को चिल्लाता है। तो आप लोग ना चिल्लाया करो। तो आप ऐसे कुछ काम करोगे, चिल्लाने लगते तो चिल्लाएगा भी नहीं आपको। आप गलतियां करते हो, मोबाइल चलाते हो? हाँ गुरुजी। तो मोबाइल चलाओगे तो चिल्लाएगी ना माँ, क्यों नहीं चिल्लाएगी? मोबाइल क्यों चलाते हो? अब पढ़ाई भी नहीं करोगे, मोबाइल भी चलाओगे तो चिल्लाएगा। अब चिल्लाए भी ना तुम्हें कोई, वाह। थोड़ा सा पढ़ा करो मन लगा के, और मोबाइल ना चलाया करो ज़्यादा। खूब नाम कमाना है आपको अपना, अपने माता का, अपने पिता का, खूब बड़ा बनना है आपको। हाँ, उसके लिए आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। लगाना पड़ता है, लगता थोड़ी है। मन तो अपना दुश्मन है जो अपने को भटकाता रहता है। मन को कंट्रोल करना पड़ता है प्रैक्टिस से, अभ्यास से। आपने बंदर को नाचते हुए देखा है? मंदारी का खेल। घोड़े को देखा है आपने? घोड़ा नहीं, घोड़ा देखा है पर नाचते हुए नहीं। शादियों में नहीं घोड़ा नाचते? नहीं। अरे दिखाना मैया इनको, बच्चे को। चलो घोड़ा नाचता हुआ नहीं देखा, घोड़ा तो देखा होगा। हाँ। घोड़ा जो घोड़सवार होता है ना, जो घोड़े की सवारी करता है, जो घोड़े को दौड़ाता है, हाँ। वो घोड़े को वश में करने के लिए ना बहुत अभ्यास कराता है उसे, बहुत प्रैक्टिस कराता है, तब घोड़ा छलांग लगाता है और दौड़ता है। तो जब वश में, आपने सर्कस देखा कभी? सर्कस, हाँ गुरुजी। सर्कस में ना हाथी क्रिकेट खेलते हैं, शेर लोग कहा मानते हैं। तो ये सब ना कैसे हुआ? उनको सिखाया गया। सिखाने से शेर ने सीख लिया, हाथी ने सीख लिया, बंदर ने सीख लिया, घोड़े ने सीख लिया। तो हम इंसान हैं, हम अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकते? करने वाले ने बंदर को कर लिया। करत अभ्यास के। कौन सा काम है जो करने से नहीं होता? सब कुछ होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है जी गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी हम महेश मिश्रा है, पद्मी जिला मंडला से आए हैं, आपके गृह जिला जबलपुर के पास से। हमारे संग में एक वृद्ध माता जी आई हैं, वे आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। बस 1 सेकंड बात करेंगे महाराज जी। 1 मिनट रुकना। हाँ माता जी, महाराज जी लगभग 83 वर्ष की हैं। अच्छा, इनके यहाँ पति भी नहीं है और बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं है। बात कराओ मैया से। जी ले माता। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो मैया? ठीक है मैं राज, पर मैं तो कुछ नहीं जानती, प्रभु जानते हैं अंतर्यामी जी। घट घट के जानने वाले हैं आत्मा। बताओ। आप प्रभु जी आप अपने शरण में बुलाए हैं तो शरण में आई, सब कष्ट काटने वाले बेजान। ठीक है महाराज जी, आपके यहाँ रहने के लिए आई हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए क्या जैसी व्यवस्था रहेगी? बता देंगे आचार्य जी आपको। और किसका प्रश्न है? राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न ये है, हम गए थे नंदगांव, हाँ वहाँ पे एक ब्राह्मण जी मिले थे,
वो हमें एक कहानी सुना रहे थे। बताओ। तो कहानी सुनाते सुनाते अंत में बोले कि पाप का पिता कौन है? पाप का? जी। पाप का बाप कौन? हाँ जी, लोभ। तो ये चीज़ मैं उनसे सुनने से पहले ही वो बोले, जैसे महाराज जी आगे जब बढ़ते जाओ तो कहानी बीच में ही छोड़ दिए थे। अच्छा, पूरी नहीं सुनाई फिर? नहीं। पाप का बाप है लोभ। क्यों? क्योंकि लोभ से ही हर पाप होता है। जी महाराज आदमी जी। के अंदर लोभ ना हो तो कोई पाप ही ना हो। राधे राधे महाराज जी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, एक हमने कान्हा जी लिए थे, वो कान्हा जी खंडित हो गए, तो उसको जुड़वा लिए। उसको घर पे रख सकते हैं या नहीं? कान्हा जी टूट गए, उसको हाँ। जोड़ा लिए, उसको हाँ। घर पे रख सकते? ठीक है, रख सकते हैं, रखने में क्या बुराई है? पूजा पाठ कर सकते हैं उसको कान्हा जी? रख सकते हैं, पर दर्शन के लिए, पूजा के लिए अलग ले आइए। खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको रख सकते हैं घर रख पे? सकते हैं दर्शन के लिए। ठीक है गुरुजी। मेरा बेटा बात करे, 1 मिनट। लो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। बोलो। गुरुजी श्रीमन नारायण गुरुजी। श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा ये कि मेरा हमको हनुमान चालीसा आता है। क्या होता है? हनुमान चालीसा आता है इसको? आपको हनुमान चालीसा आता है? हाँ गुरुजी। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आता है। श्री गुरु चरण रजनी जवन मुकुट सुधा वरना रघुबर में मगु जोदायक बुद्धि न तनु जाने सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देम यारव कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस के उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पूत। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत अच्छा आपको आता है, ये बहुत अच्छी बात है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहो। और दो भैया किसको? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं 1 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। और जून में मैंने गुरु मंत्र लिया, तब से कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। मैं घर में नहीं रहना चाहती अब। बेटी के यहाँ रहती हूँ मैं, वहाँ पर प्याज लहसुन मीट उट सब बनता है। हाँ। मेरा दिल नहीं करता है वहाँ रहने का। फिर कहाँ रहना है? मुझे ही रहना है। अच्छा। बेटे ने मुझे 3 साल पहले ही निकाल दिया। अच्छा। तो बाकी नौकरी मेरी पूरी हो गई, नौकरी करती थी मैं, अब मुझे पेंशन मिलती है। ठीक है। हाँ, 2 साल हो गए रिटायर हुए मुझे, तो मैं ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, रह लो। हाँ, रह सकती हूँ। हाँ, कार्यालय में संपर्क कर लीजिए। राधे राधे। खुश रहिए। पीछे ले जाओ, थोड़ा पीछे वाले सबको मिलेगा माइक। कल थोड़ा राधे राधे कल कर ले। जी गुरुजी, प्रथम बार आया मेरे को, आपके दर्शन हुए, आज माइक भी हाथ में आया। आप राधे राधे, नमस्कार। खुश रहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। क्या समस्या है? समस्याएं पारिवारिक भी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं साहब। इतनी बढ़ रही हैं कि अब समस्या बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कि समस्याएं हैं। अब सारी कैसे समझाऊं, सारी समस्याएं एकदम टूट पड़ी हैं। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। पत्नी आपके साथ है? नहीं। क्यों? बच्चे के साथ अपने घर। क्यों? विवाद है। तो आपने लड़ाई झगड़ा किया क्या? मैंने कोई झगड़ा शुरुआत ही नहीं करी, बट शुरुआत उस साइड से होती गई। हाँ। फिर उसका कहते हैं जैसे आदमी शुरुआत क्यों हो रही है तो आदमी खोजबीन करना शुरू करता है। तो खोजबीन में बहुत कुछ मिलना शुरू हुआ और मिलते मिलते वो बढ़ता चला गया गैप, और इतना बढ़ा कि वो न्यायालय तक पहुंच गया है। तो आप खत्म करो बातें और प्रेम से रहो दोनों जन। नहीं, अब वो ऐसा है साहब, जो आदमी कुछ सही नहीं है तो फिर घर परिवार के लिए आगे भी विचित्र रहेगा हमेशा के लिए। कई बार हम जब गुस्से में होते हैं, कई बार जब हम आपको स्वीकार नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो हम केवल आपके दोष देखते हैं, आपकी कमियां देखते हैं। परंतु जब हम आपको पसंद करते हैं तो हम आपकी कमियों को नहीं, आपकी अच्छाइयों को देखते हैं। तो एक बार जो आपकी पत्नी है, एक बार उनको लाओ, हम बात करें, समझाएं, थोड़ा आप समझाओ, थोड़ा आप भी समझो, थोड़ा वो भी समझे, और गृहस्थी चलाओ। रिश्ते तोड़ देना समाधान नहीं है। गुरुजी मुश्किल है। मुश्किल है तो फिर
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, फिर तो भगवान के आश्रित रहो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जी मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आपसे भेंट करने का बहुत इच्छा था। हाँ, आपसे मुलाकात करने का बहुत इच्छा था। अब हो गई। अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लेना मेरी माँ। हम बहुत बीमार रहते हैं गुरुजी। क्यों? बहुत बीमार रहते हैं। क्या बीमारी है? ठंडा में ना बार बार हाथ धोते हैं, बाकी दिल नहीं भरता है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ तांत्रिक ये है, 7.5 चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। नहीं, 7.5 से बीमारी का क्या संबंध है? हर ठंडा में हो जाता है, हर ठंडा में हो जाता है। ठंडी में क्या होता है? हाँ, गर्मी में ठीक रहता है। नहीं तो ठंडी में क्या प्रॉब्लम होती है ये तो बताओ। गुरुजी आपसे मिल के हमको बहुत कुछ। अंदर मिलेंगे अभी अंदर मिलेंगे सबको। आप लोग प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर गौरी गोपाल मंदिर में पहुंचिए, जिनको भी मिलना है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं उत्तराखंड से आई हूँ, जहाँ पर 5 पांडव रहते थे। अच्छा, मैं वहाँ से आई हूँ। हाँ, तो 5 पांडव का स्थान है वहाँ? हाँ गुरुजी। क्या क्या है वहाँ पर? भीमताल की वो भीम जो थे ना, एक फावड़े की मिट्टी है वहाँ, द्रोणा सागर के नाम से जाना जाता है। अच्छा गुरुजी, मेरा एक सवाल था, क्या लड़कियाँ एकादशी का व्रत रख सकती हैं? हाँ, रखना चाहिए। पर मैंने बहुत लोगों से पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था कि विवाह के बाद रखते हैं। अरे रख सकते हैं, एकादशी सब समय रख सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। फादर मेरे बहुत बड़े फैन हैं आपके, और मैं ये कह रही थी कि काफ़ी मम्मी पूजा पाठ करती है, फिर भी कलेश होते रहता है सुबह शाम उनके लिए। मम्मी से बोला करो कि पूजा करे, पर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहा करें। चुप रहेंगी तो क्लेश नहीं होगा। अब दिन भर पूजा करेंगे, दिन भर बात भी करेंगी, झगड़ा करेंगी तो। मम्मी नहीं करती, पापा समझते नहीं है चीज़ों को। कहाँ पापा? पापा घर पे हैं अभी तो पापा से बोला करो टुप्पी टाप रहा करें। बोलती हूँ पर थोड़ा सा चिल्लाते हैं। तो फिर पापा को अकेले चिल्लाने दिया करो, मम्मी को बोलो तुम ही चुप रहो। ठीक है, भाई वो बहन अकेले कब तक चिल्लाएंगे? कहीं कहीं करके चुप हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपकी कथा 2-2.5 साल से सुनती हूँ गुरुजी, और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। और मेरे मन में एक प्रश्न थे गुरुजी कि मैं अपने सास ससुर मतलब माता पिता को यहाँ लेके आपके बिहारी जी के दर्शन के लिए लेके आऊँ, वो आज पूरे हो गए गुरुजी। वाह, खुश रहिए। दोनों बहुत कष्ट में है बाबूजी, उनका आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल आशीर्वाद है। और एक लड़का और लड़की है, उनको भी लेके आई हूँ गुरुजी। और मेरी एक इच्छा है गुरुजी कि मैं अपने पति देव को भी लाना चाहती हूँ, लेकिन वो आना नहीं चाहते गुरुजी, क्योंकि समय नहीं है। बस आपका आशीर्वाद बना दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम गुजरात से आपको मिलने के लिए आए हैं। मेरी मम्मी रोज आपकी कथा सुनती है, वो मेरा भैया है, वो बोल नहीं सकता है। अच्छे से डॉक्टर को दिखाइएगा। चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या हुआ बेटा? उनसे पूरी बात करा दो, उनसे पूरी बात करा दो, पूरी बात करा दो उनकी। बोलो, आन की पूरी बात कराओ, गुजरात वाली बहन की। हाँ, इनकी बात करा के आपकी भी बात करा लेंगे। मेरी मम्मी की इच्छा है कि वो अपने बेटे को आपको मिलाना चाहती है। अभी मिलेंगे अंदर। बेटा उनको भी माइक दो। पाठक जी, इनको देना भैया को। ये बोलो। 2 मिनट। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो कन्वर्टेशन हो रहे हैं, तो उसके बारे में हिंदू क्यों जागरूक नहीं हो रहा है? और आप उसको जागरूक करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका संदेश हर बार देते रहिए। जरूर जी, हम हमेशा देते रहते हैं। हाँ। आगे भी देते रहेंगे। और एक बात है कि गौ हत्या के लिए आप जो प्रयास करते रहिए प्लीज। जरूर जरूर। धन्यवाद।
ए मैया को दे दो बेटा, वो मैया को दो, वो मैया दे दो, मैया को दो इनको। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे को हिंदी थोड़ी कम आती है, मैं राजस्थान से हूँ। बोलो। मैं जब से मैंने आपकी कथा सुनना शुरू की तब से मेरा जीवन बदल गया गुरुजी। अच्छा खुश रहिए। बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।